वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अशफाक चिश्ती और अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की नशो नुमा के मरहले। सबसे पहले इसमें नंबर वन पे जो स्टेज है वो है प्री नेटल पीरियड। पहले सबसे पहले इनको पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके दो पीरियड्स हैं। फिर दूसरा पीरियड जो है उसको फिर आगे उसकी स्टेजेस बनाई गई हैं। पहला पीरियड जो है वो प्री नेटल पीरियड है और ये स्टेज का लेवल जो है वो है 9th मंथ का। 9 मंथ जो है ये बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उस दौरान जो है 9 महीने तक बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है। तो इस में जो उसकी जो है बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है तो वो 9 मंथ का जो है वो पीरियड होता है और इसको हम बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो स्टेज उसको आगे सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। जो दूसरा पीरियड उसका है वो तब है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने वाला टाइम जो है वो होता है पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड को आगे फिर उसकी स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। सब स्टेजेस बनाई गई हैं उसकी। मज़ीद जो है इसको आगे मरहला वाइज डिवाइड किया गया है। पोस्ट नेटल तब स्टार्ट होती है जब बच्चा पैदा होता है और दुनिया में आकर पहला सांस लेता है, तब से शुरू होता है ये टाइम। और इसमें सबसे पहला जो है मरहला, जो पहली स्टेज है वो है इसकी इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी स्टेज इन्फेंसी स्टेज या इन्फेंसी पीरियड जो है इसके अंदर बच्चे का ड्यूरेशन पीरियड जो है वो 0 से 2 साल तक का होता है। और बच्चा 0 से 2 साल तक, इनकी पैदाइश से लेकर 2 साल तक जो है अब इसके अंदर वो लैंग्वेज सीखता है। और जैसा कि वो पियाजे की थ्योरी के अंदर था कि ये सेंसेस को डेवलप करता है इसमें, कि उसकी जो है सेंस डेवलप होती है और वो आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट वाली स्टेज जो है उसमें जो है काम करता है। यानी कि वो बच्चा जो है कोशिश करता है, इधर उधर देख कर चीज़ों को सीखता है और फिर जो चीज़ें उसकी निगाह से हट जाती हैं फिर उनको वो भूल जाता है। और इस टाइम के अंदर बच्चा जो है अपनी लैंग्वेज एफिशिएंसी को डेवलप करता है और बोल चाल सीखता है। पहले जो है सबसे पहले वो आ के लफ्ज़ बोलता है, इसके बाद फिर जो है वो एक लफ्ज़ जो है बोलेगा, फिर दो, इस तरह से फिर जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 2 साल तक जो है फिर बोलना शुरू हो जाता है। तो ये टाइम जो है 2 साल तक का है, इसको बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड। इसके बाद अगली जो स्टेज इसकी है, अगला जो दौरानिया है वो है चाइल्डहुड का। चाइल्डहुड 3 साल से लेकर 12 साल तक का है और इसको आगे फिर सब डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है अर्ली चाइल्डहुड और एक है लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 3 से 6 साल तक का पीरियड है और लेट चाइल्डहुड जो है ये 6 से 12 साल तक का पीरियड है। इस दौरान बच्चा स्कूल जो है वो जाना स्टार्ट कर देता है। पहले वाला टाइम जो है इन्फेंसी पीरियड, वो क्या है कि उसमें प्री स्कूलिंग टाइम है, स्कूल जाने से पहले का वक्त है। तो बच्चा माँ से, बाप से और अपने घर बार में रहकर जो है चीज़ों को सीखता है। लेकिन आगे चाइल्डहुड में जो है ये स्कूलिंग एज है, बच्चा जो है स्कूल में जाता है और इसका वास्ता जो है घर के साथ साथ एक और इन्वायरमेंट जो है वो स्कूल का माहौल है, तो स्कूल के माहौल से भी उसका वास्ता पड़ता है। तो ये चाइल्डहुड जो है इसमें इसके अलावा जो है बच्चा खेल कूद में शिरकत करता है, हिस्सा लेता है। तो ये गैंग पीरियड भी कहा जाता है इसको, कि इसमें बच्चा जो है ग्रुपिंग करता है, बच्चों के साथ मिलकर जो है खेलता है। तो ये जो है 12 साल तक का दौरानिया इसका है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है अडोलसेंस। सबसे डेंजरस स्टेज है। यहीं पे बच्चा जो है या तो संवर जाता है, बिल्कुल अपने एक राइट ट्रैक पे आ जाता है, या फिर जो है बिगाड़ का शिकार हो जाता है। इसी वजह से इस स्टेज को जो है स्टॉर्मी एज भी कहा गया है। स्टॉर्मी एज, तूफ़ानी किस्म की उम्र, कि इस दौरान बच्चा टीन एज में होता है, 13 ईयर से लेकर 19 ईयर तक। तो इस स्टेज में जो है अगर बच्चे पे पूरा कंट्रोल रखा जाए, उसको अच्छा जो है मुआशरा दिया जाए, सोसाइटी उसकी अच्छी हो, उसके रिलेशंस अच्छे हों, तो बच्चा जो क्या है कि फिर वो अच्छी उसकी डेवलपमेंट होती है मेंटली तौर पे और ग्रोथ भी उसकी अच्छी होती है फिज़िकली। तो इस तरह से बच्चा जो है एक अच्छा इंसान बनता है। जब
इसके अगेंस्ट अगर बच्चे को वो तमाम तर फैसिलिटीज़ जो है वो फराहम ना की जाएँ और उसके ऊपर जो है उसको बिल्कुल आज़ादी दी जाए, उसके ऊपर निगाह, उसको सुपरवाइज़ ना किया जाए, उसकी जो है निगाहदाश्त ना की जाए, तो फिर बच्चा जो है उसको जो है वो फिर बिगाड़ का शिकार होता है और उसकी तरबियत में खलल आने की वजह से मुआशरे में जो है एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता। तो ये 19 जो है ईयर तक इसकी जो है लिमिट है। और नेक्स्ट इसके बाद जो पीरियड है वो है अडल्टहुड का। अडल्टहुड जो है ये भी एक अर्ली अडल्टहुड है, फिर एक लेट अडल्टहुड है। अर्ली जो है ये 20 साल से शुरू होता है, 20 साल से जो है ये चलता है 40-45 साल तक एज तक। और इसके बाद जो लेट अडल्टहुड है जिसको फिर में हम जो है वो तकरीबन 60 साल की उम्र तक है, 45 से 60 साल की उम्र तक। इसके बाद जो है वो फिर प्योर जो हमारी ओल्ड एज है, बुढ़ापे का टाइम है, वो 60 से ऊपर जो है फिर वो ओल्ड एज आ जाती है। तो इसमें अडल्टहुड में जो है जब 20 से स्टार्ट होता है तो इसमें अमूमन बच्चा जो है फिर जवानी में आ जाता है। इसके बाद फिर वो शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, फिर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आ जाता है और ये 40-45 साल तक चलती है ये। और इसमें वो अपना कैरियर जो है उसको आगे चलाता है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करता है। और 45 साल के बाद जो है वो फिर उसकी जो है लेट अडल्टहुड है, उसमें वो एक मेच्योर पर्सन बन जाता है कि वो इसके बाद फैसले लेना शुरू हो जाता है। और जैसा कि वो एक पोएम है ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, शेक्सपियर की पोएम है। उसके अंदर उसने पूरी दुनिया को, जो दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए उसने उसको बनाया है और इंसान की ज़िंदगी को 7 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है कि जैसे जैसे उसने स्टेप बनाए उसी उसी तरह की ये इसमें है कि आखिर में जो है अब ये यानी कि वो 60 साल की उम्र तक जो क्या है वो एक अच्छा नसीहत देने वाला इंसान बन जाता है और फैसला करना शुरू कर देता है। उसमें फैसला करने की क़ुव्वत बढ़ जाती है और वो चूँकि प्रैक्टिकल लाइफ से गुजर कर आया होता है तो उसमें जो है मुशाहदात की क़ुव्वत और क़ुव्वत फ़ैसला जो है उसकी वो ज़्यादा होती है और फिर वो नसीहत आमोज़ बातें करता है। और ये लास्ट स्टेज है इसकी जो है अर्ली जो है अडल्टहुड के बाद जो है लेट अडल्टहुड। इसके बाद जो है जब ओल्ड एज है लास्ट पे, वो बिल्कुल ऐसे कह लीजिए जैसे कुरान शरीफ के अंदर भी आया है और बाकी किताबों के अंदर भी है और साइंस की तहकीक में भी है कि ये चीज़ जो है अब जब बच्चा अब बुढ़ापे में आया तो अब क्या है दोबारा से फिर बच्चा बन जाता है, दोबारा से फिर जो है पलट जाता है कि बच्चा। आपने देखा होगा कि इस उम्र में जो है जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, जब भी मर्द औरत बूढ़े हो जाते हैं तो फिर वो ज़िद पे अड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे ज़िद करना, तकरार करना और चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं जैसे बच्चे करते हैं। तो दोबारा से जो है ओल्ड एज में आके बचपने जैसी हरकतें करते हैं। तो ये थी लास्ट स्टेज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।